नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिनेश अवस्थी। जी हां, आ रही है सरकार, बस थोड़ी देर और देश के 4 राज्यों में सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान और तेलंगाना में भी कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, और हम आ गए हैं आपके साथ। अभी से लेकर नई सरकार बनने तक हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ रहिए। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट के नतीजे सबसे पहले पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, न केवल नतीजे बताएंगे बल्कि उस नतीजे के पीछे के मायने भी समझाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान और तेलंगाना के भी नतीजे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो जमा लीजिए टीवी के सामने आसन और लगा लीजिए बंसल न्यूज, क्योंकि चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो बने रहिए आप हमारे साथ दिन भर लगातार पल पल अपडेट के लिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में नई सरकार बनने जा रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है। बिल्कुल, और 2533 प्रत्याशी हैं जिनका राजनीतिक भविष्य आज तय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सत्ता की तस्वीर आज साफ होगी। जहां 958 उम्मीदवारों में किसका होगा विजय तिलक, ये आज पता चलेगा। राजस्थान के चुनावी रण में कौन मारेगा बाजी और 199 सीटों पर जनता राज बदलेगी या फिर रिवाज बदलेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। हर एक अपडेट मिलेगा आपको बंसल न्यूज पर। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान और तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, और सबसे पहले ऋतु यहाँ पर थोड़ा सा दर्शकों को स्क्रीन के बारे में भी बता दें। जब आप बंसल न्यूज लगाकर बैठेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे वजह है। बंसल न्यूज पर पूरे स्क्रीन पर आपको हर जगह का पल पल का अपडेट मिलेगा। सबसे ऊपर आपको छत्तीसगढ़ के नतीजे और रुझान साफ तौर पर दिखाई देंगे और सबसे नीचे की पट्टी की बात करें तो नीचे मध्य प्रदेश को लेकर अपडेट आपको पूरा मिलेगा। इसके अलावा जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है, इसकी भी पल पल की ताजा अपडेट आपको बंसल न्यूज पर मिलेगी। बिल्कुल, तो 230 मध्य प्रदेश की सीटें और 90 सीटें छत्तीसगढ़ के, इसके साथ ही राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे बंसल न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। हर एक आंकड़ा सटीक आप तक पहुंचेगा। और बात अब छत्तीसगढ़ की भी दिनेश कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 90 सीटों पर मतगणना आज होने जा रही है, जहां कई जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे मतगणना होगी और कई प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। मतगणना के लिए 90 रिटर्निंग अधिकारी तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद हैं। 4596 मतगणना कर्मी तैनात रहेंगे। मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी कि आप मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिससे कि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि माहौल बिगड़े। तो पूरी कोशिश सुरक्षा को लेकर, तैयारी पूरी, मतगणना को लेकर पूरी तैयारी के साथ लगातार आज दिन भर आप बंसल न्यूज पर मौजूद रहिए, क्योंकि बंसल न्यूज पर पल पल की अपडेट आज आपको मिलने वाली है। तो लगा लीजिए अपने चैनल पर बंसल न्यूज और बैठ जाइए सामने, क्योंकि आपको मिलेगी यहां चुनाव की हर एक ताजा अपडेट। चलिए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश सेन इंदौर से, उज्जैन से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी, बुरहानपुर से गणेश दुनगे हमारे साथ हैं, तो रायपुर से हमारे साथ गौरव जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले उज्जैन का रुख कर लेते हैं। बाबा महाकाल की नगरी से शुरुआत करते हैं और सीधे रुख करते हैं संतोष का। संतोष, कुछ ही मिनटों का समय आप कहिए, क्योंकि लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था कि भाग्य का फैसला कब होगा, नतीजे कब आएंगे, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया। अब इंतजार है तो बस कुछ मिनटों का, जिसके बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, नई सुबह, नई सरकार और विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में
चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, सभी नतमस्तक होकर अलौकिक दिव्य जो भस्मारती होती है उसे पूजा अर्चना करने के साथ बाबा महाकाल से जीत का आशीर्वाद लेने आए। और ये सिलसिला आज सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो चुका है। बाबा महाकाल की शरण में सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय वो पहुंचे थे। उसके बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार हो, चेतन यादव हो, चाहे दिलीप सिंह गुर्जर हो, उसके बाद घटिया विधानसभा के जो सतीश मालवी हैं वो भी बाबा महाकाल की शरण में पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लिया। और अभी हमारे साथ खुद इस समय सतीश मालवी भी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। नई सुबह नई सरकार, बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसके साथ? जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का आशीर्वाद दीन दुखियों की चिंता करने वाली सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, कमल के पद वाली सरकार के साथ बाबा महाकाल की शरण में आए हैं। बाबा महाकाल की कृपा मध्य प्रदेश में फिर से बरसेगी और मध्य प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा और घटिया विधानसभा में बाबा के आशीर्वाद से कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सतीश मालवी। इनका दावा है बाबा महाकाल का आशीर्वाद भाजपा के साथ और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत का, ऐसा सतीश मालवी दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा महाकाल की शरण में तो जो भी आता है बाबा महाकाल का उसका आशीर्वाद तो मिलता ही है। ये तो देखना होगा कि कुछ ही मिनटों के बाद जो मतगणना प्रारंभ होना है, तो दिन होते हैं या शाम होते हैं, किसकी सरकार बनती है और किसका आशीर्वाद बाबा महाकाल उनको देते हैं और कितनी सीटें आती हैं। अलग अलग दोनों ही पार्टियों का दावा है। कोई कांग्रेस का दावा सरकार बनाने का दावा कर रहा है तो कोई बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। खैर, नई सुबह है, नई सरकार और बाबा महाकाल का आशीर्वाद तो सभी के साथ रहता ही है। फिर भी देखना ये होगा कि किसकी सरकार देखना होगा कि आशीर्वाद आज किसको मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। दावे और तो सभी के दावे बादे बहुत हो गए हैं और बाबा महाकाल की शरण में भी सब पहुंच गए हैं, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है ये आज साफ हो जाएगा। और ये आपको जानना है तो आप बंसल न्यूज पर बने रहिए, क्योंकि पल पल की अपडेट तो यहीं पर मिल पाएगी। चलिए इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, इंदौर में क्या माहौल है सुबह से, क्योंकि आज वो दिन है, 17 दिन का जो बीच का गैप था, कैसे कैसे एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक रातें कटी हैं आज के सिर्फ इंतजार में, क्या माहौल है? बिल्कुल दिनेश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि यही रात और यही दिन अंतिम रात बाकी है और उसी के तहत जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसला होने वाला है प्रत्याशियों के भाग्य का, तो मैं इस वक्त नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ। तस्वीरें साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और अभी जो पोस्टल बैलेट है वो यहाँ पर खुलने वाले हैं। यानी कि 8 से 8:30 के बीच में जो पोस्टल बैलेट है, लगभग 20,000 पोस्टल बैलेट है, उनकी गिनती होना है और उसके बाद से 8:30 बजे यहाँ पर ईवीएम वो खुल जाएगी। यानी कि जो प्रत्याशी इंदौर के अंदर का अगर बात की जाए तो 9 ऐसे प्रत्याशी जिनका भाग्य का यहाँ पर फैसला होना है और उसी के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो चुकी है और बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है और उसके बाद एक नई सरकार मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। यानी कि 8:30 बजे के बाद जिस प्रकार से जब गिनतियां शुरू होंगी और गिनतियां शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं पर जो प्रत्याशी है वो जो आस लगाकर बैठे हुए थे और जो उनकी जो मेहनत थी 1 महीने की लगातार जिस प्रकार से जो वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं पर अब वो क्षण जरूर आ चुका है यहाँ पर कि अब जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का यहाँ पर फैसला होने वाला है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर साफ तौर पर देखिए कि किस प्रकार से जो प्रत्याशियों के जो लोग हैं या फिर जो जिस प्रकार से जो एजेंट है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन की यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था है। 3 लेयर यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो नेहरू स्टेडियम है जहाँ पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जाकर एक ऐतिहासिक यहाँ पर एक जो वो है जो होने वाला है जहां पर जो एक नई सरकार यहां पर मिलने वाली है। मालवा निमाड़ की अगर बात कही जाए तो 66 सीटें हैं मालवा निमाड़ में और उन्हीं 66 प्रत्याशियों का भाग्य का यहां पर फैसला होने वाला है। इंदौर की अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा है और 9 विधानसभा में 90 ऐसे प्रत्याशी जिनका भाग्य का यहाँ पर फैसला होने वाला है। तो बिल्कुल आज फैसला हो जाएगा और जिस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं कि आखिर कौन होगा वो सरताज जो इस पूरे महाकुंभ में से बाहर निकल कर आएगा, अपनी विजय श्री का सर्टिफिकेट लेकर बाहर आएगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चलिए इस बीच कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा दें। दरअसल सुबह से ही पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि पूजा पाठ तो जिस दिन से प्रत्याशी बनाए गए हैं उसी दिन से हो गया, लेकिन कुछ और तस्वीरें ये देखिए। बिल्कुल कृष्णा गौड़ जो कि राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा सीट से
प्रत्याशी हैं, विधायक भी हैं फिलहाल, और आज उनके अभी फैसला होने जा रहा है कि दोबारा से इनको मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन इससे पहले खूबसूरत तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं। देखिए 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें सामने आ रही है कि पूजा पाठ के साथ इस दिन की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि आज एक नया दिन होगा कि 2023 में किसकी सरकार बनती है और अगले 5 सालों तक कौन होगा जिसे जन सेवा का मौका मिलेगा। तो पहली सुबह आज कह सकते हैं, और ये सुबह किसके लिए खास होगी और किसकी जीत की साक्षी बनेगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, जिसके रुझान आने भी कुछ देर में ही शुरू होंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, और उससे पहले ये खास तस्वीरें भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी कृष्णा गौर की आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और कृष्णा गौर ने क्या कुछ कहा है पूजा पाठ करने के बाद, जरा वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आने वाले समय में 3-4 घंटों में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, और मध्य प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए रहे, और अगला लक्ष्य हमारा अब 2024 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने का है। और चलिए देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सीधे रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? रायपुर में कुछ ही देर का इंतजार है, जिसके बाद से मतगणना भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों में आज किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए आज वो दिन है जब प्रत्याशियों के जो भाग्य है उसका जो खुलासा है वो हो जाएगा। सुबह 7 बजे से मतपेटियां जो है वो खुलने शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम यदि बात करें तो जो डाक मतपत्र है उसकी गिनती होगी। 1,03,753 डाक मतपत्र है, उनकी गिनती होगी, और उसके ठीक आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे से ईवीएम में जो भविष्य कैद है प्रत्याशियों का उसका खुलासा होना चालू हो जाएगी, उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। हालांकि दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस अभी भी अपने 75+ के नारे पर बरकरार है, तो वहीं बीजेपी जो है वो फायदे में देखती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का भी कहना है कि 52 से 55 सीट पर वो आएगी और एक बार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं राजू भवन में मौजूद हूँ, जो कि कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है। आप देख सकती हैं यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी यहाँ अभी ना कार्यकर्ता पहुंचा है और ना ही कोई जिम्मेदार यहाँ पहुंचा है। उनके आने का सिलसिला अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, और कुछ बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन आज के लिए काफी सटीक बैठती है तैयार हम। एक ये नारा जो था, ये जो कांग्रेस का था, वो काफी कार्यकर्ताओं को जो है वो बांध के रखा था। उसके साथ ही साथ कांग्रेस भवन के आसपास के कुछ नज़ारे और हैं, जिसमें पहले ही जो है कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को खुश करने के लिए कुछ ऐसे बैनर पोस्टर लगा है जो काफ़ी लोगों को रोचक भी करेंगे। विजयी भवा जो ओपिनियन पोल आया था उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी, और उसके बाद से ही जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग बधाई देना भी चालू कर दी। इस पोस्टर में जो है वो हरियाणा के भी एक नेता की जो बधाई है वो दिया हुआ है। वल्लभ नगर हरियाणा के है मनोज अग्रवाल, वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने सरकार बनने की बधाई दी है। और यदि हम पूरे आज दिन भर की बात कर लें, और जो जहाँ पर मतगणना होनी है उस क्षेत्र की बात कर लें, तो वहाँ पर भी तैयारियां पुख्ता रखी गई है। खास बात यह है कि रायपुर में जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो सभी की सभी हाई प्रोफाइल है। कई ऐसे विधायक हैं जिनका भविष्य आज इसमें तय होना है। संसदीय सचिव भी इसमें है, उसके साथ ही साथ विधायक भी हैं। तो तैयारियां जो है वो काफी अच्छी रखी गई है। बिल्कुल गौरव, तैयारियां देखिए लंबे समय से चल रही थी जो पूरी हो गई हैं, लेकिन उसका परिणाम आज देखने को बिल्कुल आज नतीजे आएंगे और आज पता चलेगा कि कितनी तैयारियां थी, कितने वादों में दम था, कितने दावों में दम था। चलिए बुरहानपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गणेश दुगने हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, बुरहानपुर में क्या तस्वीर सामने आ रही है? सुबह सुबह का क्या माहौल है? जी बिल्कुल दिनेश, बता दें कि पिछले 1 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा जनता को लुभाने के लिए दावे, प्रलोभन, वादे बहुत किए गए, और उसका जो जितने भी दावे किए गए थे वो 17 दिसंबर को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए आज एक भाग्य का फैसला है प्रत्याशियों के लिए। और आज 8 बजे से जो गिनती शुरू होगी उसके साथ ही तय भी हो जाएगा कि प्रदेश में और बुरहानपुर जिले में कौन नया विधायक मिलने जा रहा है और सरकार किसके बनने जा रही है। आपको बता दें 8 बजे ईवीएम के सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे, उनकी गिनती होगी। 8:30 बजे से गिनती ईवीएम की प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ बता दें, अब बुरहानपुर हॉट सीट हो चुकी है। यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं पूर्णवर्ती अर्चना चिटनीस को टिकट दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के जो पुत्र है हर्षवर्धन चौहान ने बगावत करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, वो मैदान में रहते हैं। वही कांग्रेस के ठाकुर सुरेंद्र सिंह को टिकट मिला था और कांग्रेस से एक बागी होकर नफीस मनसा खां वो मैदान में बैठे हैं। तो आज से ये चारों प्रत्याशी है, इनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प परिणाम बुरहानपुर से देखने को मिलेंगे। इसके बिल्कुल साथ साफ तौर पर जब 3 से 4 लोग, 4 प्रत्याशी जब बराबरी के साथ ताल ठोक रहे हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा रोचक यहां पर मुकाबला होने वाला है। चलिए इसी बीच अटेर से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद भदौरिया का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। जनार्दन की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में 100% बनने वाली है, क्योंकि जनता के हितों के साथ कोई खड़े रहे लंबे समय से, वह है लाड़ला नेता हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर नीचे तक लगातार निरंतर कार्यकर्ताओं के दम पर हम सरकार बनाए। तो निश्चित तौर पर ऋतु दावे तो हो रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर की बात है, कुछ ही घंटों की बात है, सब कुछ साफ हो जाएगा। सब कुछ साफ हो जाएगा। और जिस तरह से देखिए सुबह से ही ये दावे आने शुरू हो गए और इसी से अंदाजा दिनेश हम लगा सकते हैं कि जो आज की रात रही होगी, कोई भी जो प्रत्याशी है वो सोया नहीं होगा। चलिए तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन हर एक सीट से अपडेट लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ की 90 यानी कि कुल 300 सीटों से हमारे रिपोर्टर्स रहेंगे मुस्तैद, लगातार आपको हर एक जगह की जानकारी पहुंचाएंगे। महाकवरेज मतगणना का लगातार जारी रहेगा। ये मध्य प्रदेश से अलग अलग जगह से विधानसभा क्षेत्रों से हमारे जांबाज रिपोर्टर तैनात रहेंगे। जिस तरह से मतदान की हमने हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाई और उसी तरह से कहां कितने चरण की मतगणना और कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है ये भी आपको बताएंगे। और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग इलाकों से हमारे रिपोर्टर्स तैनात रहेंगे। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव, इसके साथ ही तमाम विधानसभा सीटों से हमारे रिपोर्टर्स आप तक हर एक जानकारी पहुंचाएंगे। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ मौजूद है। कुलेश्वर, बस कुछ ही देर का इंतजार तो बचा है जब मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले भी जो तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, दावे अभी भी जीत के किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मैं इस समय सेज बहार के मतगणना स्थल में खड़ा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे 7 विधानसभा का मतगणना होना है। प्रत्याशी भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक को बोलूँगा तस्वीर दिखाए पीछे की। यहाँ पे तमाम प्रत्याशी और जो उनके जो बूथ एजेंट होते हैं वो यहाँ से जाएंगे और धीरे धीरे सभी पहुँच रहे हैं। करीब शुरुआत हो जाएगी। देखिए 7 विधानसभा है, अगर हम रायपुर की बात, इसमें धरसीवा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये तमाम सीटें जो है शामिल है निश्चित तौर पे। और ये सुबह से ही लोग जो आ रहे हैं, जो एजेंट है जो मतगणना के अंदर रहेंगे वो सुबह से पहुंच गए हैं। और यहाँ पे कोई अव्यवस्था ना फैले इसके लिए चाक चौबंद भी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। निश्चित तौर पे 2018 से 2023 में आज फिर से सरकार किसकी बनेगी स्पष्ट हो जाएगा। लंबे समय से इंतजार था और इंतजार की घड़ी में तमाम नेता जो है मतगणना स्थल पहुंच रहे हैं। यहाँ पे 7 विधानसभा को होना है। देखिए 2023 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन अब ये स्थिति कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा जब ईवीएम मशीन से मतगणना शुरू होगा। निश्चित तौर पर उसके पहले तमाम प्रत्याशी जो है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच गए हैं। 7 बजे यहाँ पर तमाम लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद 8 बजे यहाँ पे मतगणना शुरू होगा। लेकिन उसके पहले भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। तमाम चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस को, जोगी कांग्रेस को, तमाम कार्यकर्ता आसपास यहाँ पर आ गए हैं और तमाम जो उनके एजेंट है वो लगातार अंदर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से तस्वीरें हम पीछे देख पा रहे हैं कुलेश्वर, सुबह से ही माहौल गर्मा गर्म नजर आ रहा है और जैसे जैसे थोड़ा सा और वक्त निकलेगा माहौल और गर्म होगा और जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो माहौल और ज्यादा गर्म आएगा। लेकिन उससे पहले आप बंसल न्यूज छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि बंसल न्यूज पर आपको हम पल पल की अपडेट दिखाने वाले हैं। तो ये प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है जरा सुन लीजिए। सुबह सुबह का माहौल इसलिए ये अकेला भेदने के लिए आज का दिन जनता ने तय किया। हम लोग इतिहास रच रहे हैं। कितनी सीटों से उम्मीद है आपकी जीतने की? कितने सीट आप उम्मीद लगा रहे हैं आपने? पूरे मध्य प्रदेश में 130 से 135 सीटें। आपकी सीट पर आप कितने वोटों से उम्मीद है? जनता ने तय कर दिया है। वोट का गणित ईश्वर और जनता ने तय किया है। जीत रहा है ये मुझे भरोसा है ईश्वर और जनता पर। भारतीय जनता पार्टी कृष्णा गौर उनसे ही बात की थी, वो कहीं पूर्व से ज्यादा मतों से हम जीतने वाले हैं। ये तो जनता बताएगी। आने वाला समय अब मात्र 8 घंटे में बहुत सारी चीजें 8-10 घंटे में सब डिसाइड कर रहा है ईश्वर। आपको जीत की उम्मीद क्यों है? कौन से वो कारण है जिन पर जनता आप पर? देखिए क्षेत्र में 50 साल जीरो विकास, एक ही परिवार 50 साल से एक ही परिवार।
बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ से अरुण साव क्या कुछ कह रहे हैं मतगणना के पहले, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, और जब भी कांग्रेस पार्टी हारने वाली होती है या हारती है तो इस प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी और कुछ बात करते हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारने वाली है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली में एक ही नारा चला है कि औ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। छत्तीसगढ़ की जनता राज्य से सरकार बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, और ऋतु, ये चर्चाएं तो महीने भर पहले से चल रही हैं और इस तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज का बड़ा महत्वपूर्ण ये दिन है। सबसे बड़ी बात यह है ऋतु कि इस बार जो बीच का अंतर रहा, खास करके जब मतदान और मतगणना के बीच का जो अंतर रहा वो 17 दिनों का रहा। तो इतना बड़ा जो अंतराल है वो लगभग बीते 4 चुनावों में भी अगर देखा जाए तो इतना अंतर नहीं रहा। बिल्कुल, ये पहली बार हम कह सकते हैं बीते 4 बार में कि इतना ज्यादा समय जब है मतदान और मतगणना के बीच में देखने को मिला, और इस समय बड़ा कठिन रहा होगा उन सभी प्रत्याशियों के लिए जो सभी राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस चुनाव को कितना सीरियसली लिया है इन प्रत्याशियों ने और पार्टियों ने, वो भी इस तरह से साफ हुआ कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हुई, उसके बाद कई घोषणाएं हुई, उसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग, यानी कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। और इसके साथ ही चलिए भोपाल की बात करते हैं, जहां प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा। जनता जनार्दन मिलकर आपको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आशीर्वाद की बौछार होगी, चौतरफा कमल खिलेंगे। मोदी जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा मध्य प्रदेश की और भरोसा मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का है, और मोदी जी के मन में जो मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट है और शिवराज जी का परिश्रम और शिवराज जी का परिश्रम की पराकाष्ठा जिस तरह का शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और लाडली बहना ने जो चमत्कार दिखाया है, कमल ही कमल खिलता नजर आएगा। तो ये थे हुजूर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा। साफ तौर पर जीत का तो दावा कर ही रहे हैं, लेकिन लाडली बहना का इस बार बड़ा जिक्र हो रहा है। अगर चर्चा की जाए, देखा जाए तो एक बीजेपी सबसे ज्यादा जो भरोसा जिस पर है बीजेपी को, वो लाडली बहना पर है। बिल्कुल, और बीजेपी ये सोचती भी है कि लाडली बहना योजना, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी है जो महिलाओं की है, बड़ी संख्या में महिला वोटर्स हैं, और ऐसे में बीजेपी भी यही सोचती होगी कि जब योजना लागू की है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा लाभ मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर चुनाव से पहले जब इस तरह की योजनाएं आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक ये रहता है कि और जो दूसरी चीजें हैं उनसे माहौल थोड़ा सा हटाकर, ध्यान हटाकर, समय ही बताएगा। और चलिए इसे भी सुनवा देते हैं आपको। लता हुसैन क्या कुछ कह रही हैं? कयामत की रात एक कयास है, ऐसे कुछ नहीं है। एक हम भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि कोंडागांव जिले की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए हम सब आराम से हमारी रात बीती है। रिजल्ट का इंतजार तो सबको है, सभी दलों को है, हमको भी उतनी ही बेसब्री से इस पल का इंतजार है, और तैयारियां पूरी है, और ये पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने की अवसर जनता दे रही है। तो देखिए आशीर्वाद किसको मिलेगा दिनेश, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चेहरे के भाव, यहाँ पर चेहरे के भाव देखना भी बड़ा दिलचस्प है ऋतु, कि वो कॉन्फिडेंस झलक नहीं रहा है जो पहले चुनाव से पहले, जब एकदम माहौल बीजेपी के पहले पक्ष में नहीं था निश्चित तौर पर, लेकिन कुछ दिन पहले जैसे ही फिर अमित शाह ने वहां की कमाल संभाली, अरुण साव ने अग्रसर तेज हुए वहां पर जाकर, जब लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बैठकें की और उनमें एक वो नई ऊर्जा पैदा की, उसके बाद ये लग रहा था कि माहौल बीजेपी यहाँ बनाने जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए हमने एग्जिट पोल भी देखे, एग्जिट पोल में कांग्रेस को भले ही छत्तीसगढ़ में बढ़त मिली हो, लेकिन बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं संजीवनी साबित हुआ होगा। जब बीजेपी ने भी एग्जिट पोल देखे होंगे कि जब 15 पर आप 2018 में सिमटते हैं और उसके बाद एग्जिट पोल में आप लगभग दुगनी सीटों पर आ रहे होते हैं, तो क्या कुछ काम किए हैं उस पर बीजेपी को भी भरोसा? हालांकि भरोसा तो देखिए दोनों ही दल कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों ही दल कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर एक बड़ी बढ़त मिलती है तो वो भी एक बड़ी जीत के ही तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि आप वर्तमान सरकार से अगर सीटें कम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो संगठन है वो निश्चित तौर पर काम कर रहा है। चलिए जगदलपुर चलते हैं, जगदलपुर में क्या कुछ माहौल है। चलिए हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, जगदलपुर में सुबह से क्या माहौल है, क्या तस्वीरें आ रही हैं?
दिनेश जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल कॉलेज धर्मपुरा में। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सुबह 8 बजे मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती होगी। अभी 10 मिनट पहले ही डाक मतपत्र जो है वो कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 8 से 8:30 के बीच में डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। 3 विधानसभा है जिनकी गिनती इस कॉलेज में की जाएगी, जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट। सबसे पहले बस्तर विधानसभा के परिणाम आने की उम्मीद है क्योंकि 16 राउंड में इसकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 17 राउंड में चित्रकूट और 18 राउंड लगभग जगदलपुर विधानसभा की काउंटिंग चलेगी। जगदलपुर विधानसभा जो है वो इकलौती संभाग की सामान्य सीट है, इसलिए इसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। इस पूरे परिसर को आप देख सकते हैं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक कंपनी यहाँ तैनात है। सारे जवान जो है वो लगे हुए हैं। जिला बल के भी जवानों को तैनात किया गया है। जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो वैधानिक दस्तावेज हैं उनका परीक्षण करने के बाद बाकायदा एंट्री हो रही है और उसके बाद ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। और जितने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी पासेस इशू किए गए हैं और उन पास के अलावा किसी को भी यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। चप्पे चप्पे पर जवान जो है वो तैनात हैं और सुबह से यहाँ काफ़ी गहमा गहमी का माहौल दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ जिला स्तर के जो अफसर हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में काउंटडाउन शुरू होगा। काउंटिंग का काउंटडाउन है, लिहाजा यह कहा जा सकता है कि हर किसी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और पिछले 1 साल से लगभग जो लोगों को इंतज़ार था, आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में यह स्थिति साफ हो जाएगी कि राज्य के लोगों ने, बस्तर के लोगों ने किसे मैंडेट दिया है और कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। दिनेश जी, बिल्कुल, और कौन अगली सरकार बनाएगा ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आपको बंसल न्यूज़ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आपको पूरी सटीक और विशेषज्ञों के साथ, आपको विश्लेषक के साथ जानकारियां मिलने वाली हैं। पल पल की अपडेट आपको यहीं मिलेगी। साथ ही एक बार फिर से आपको टीवी स्क्रीन दिखा देते हैं कि पूरी टीवी स्क्रीन पर ऊपर छत्तीसगढ़ के आपको आंकड़े दिखेंगे, नीचे मध्य प्रदेश के पल पल के अपडेट, और इसके अलावा जो बड़े फेस हैं इस चुनाव के, जो बड़े चेहरे हैं, वो कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इसकी भी पल पल अपडेट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और मनोज शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं मतगणना से पहले, वो भी सुन लीजिए। एग्जिट पोल की पोल अभी खुलने वाली है। किस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती है एग्जिट पोल के माध्यम से, आज पूरे देश की जनता के सामने आ जाएगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम फहरा रहा। 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है।